हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 8। सबसे पहले तो आप लोग अपने पेन पेंसिल और नोटबुक और बुक खोल लें और चैप्टर 8 निकाल लें। क्या पढ़ना है आज, एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, जानवरों के बारे पढ़ना है। ठीक है, जानवरों के बारे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पशु का जीवन है ना, पशु का जीवन कैसे चलता है। बोलिए, एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन, पशु का जीवन कैसे चलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्या है, लिविंग थिंग्स डू नॉट लाइव फॉर एवर, है ना। जीवित चीज़ें हमेशा के लिए क्या नहीं रहती है। दे डाई आफ्टर कम्प्लीटली देयर लाइफ स्पेन, वे मर जाते, वे अपना पूरा जीवन काल जो है जीवन काल पूरा करने के बाद क्या होता है, वो मर जाते हैं। अपना जीवन काल पूरा करने के बाद वो मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर लाइफ टू गो ऑन लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। जीवन को जारी रखने के लिए क्या कहता है, जीवन को जारी रखने के लिए जीवित चीज़ों को अपनी तरह के और अधिक जीव पैदा करने चाहिए। देख रहे हैं बच्चों क्या बोल रहा है, लिविंग थिंग को क्या करना है, प्रोड्यूस करनी चाहिए। क्या चीज़, बच्चे। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो इसे को क्या कहते हैं बच्चों, तो जीवित ये जो है, इस प्रक्रिया से जीवित प्राणी अपनी तरह के और अधिक जीव पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। एनिमल यानी जानवर जो है 2 अलग अलग तरीक़ों से प्रजनन करते हैं। जानवर 2 अलग अलग तरीक़ों से प्रजनन करते हैं। सम गिव बर्थ टू यंग वंस वेरेज सम लेज एग्स। कुछ जो है क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जबकि कुछ अंडे देते हैं। लेटर यंग वंस हैच आउट फ्रॉम दीज एग्स। देखिए क्या होता है फिर बच्चों, इन अंडों से बाद में क्या होता है, बच्चे निकलते हैं। जबकि जो है देखिए, कुछ जानवर जो है अंडे देते हैं और कुछ जानवर बच्चे पैदा करते हैं, तो अंडे से ही बच्चे फिर निकलते हैं। ह्यूमन्स, कैट्स एंड काउज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। देखिए ये बच्चे देते हैं, ह्यूमन और गाय। यहाँ देखिए, मनुष्य, बिल्लियाँ और गाय अपने बच्चों को जन्म देती हैं। फ्रॉग्स, हेन्स एंड स्नेक ले एग्स आउट ऑफ विच बेबी हेयर। मेढक, मुर्गियाँ और सांप अंडे देते हैं, जिनसे बच्चे निकलते हैं। आगे बात समझ में बच्चों, आगे बढ़िए। चलिए यहाँ तक तो आ ही गई होगी समझ में कि जो है लाइफ जो है, जीवित चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती है, वे अपना जीवन काल पूरा करने के बाद वो मर जाते हैं। और ये जानवर जो है, जानवर बच्चे भी देते हैं और अंडे भी देते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये ह्यूमन, कैट्स और काउज क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ममल्स कहते हैं। ममल्स स्तनधारी, जो दूध पिलाते हैं उसे ममल्स कहते हैं। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड, इधर आ जाइए बच्चों, एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क आर कॉल्ड ममल्स। वे जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्तनधारी। स्तनधारी यानी ममल्स। वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब जब तक आप वर्ड मीनिंग नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी पढ़ाई, इसीलिए वर्ड मीनिंग को अवश्य नोट करें, उन्हें याद करें। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड एमंग ऑल एनिमल्स। वे सभी जानवरों में से सबसे अधिक क्या है, विकसित है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर। उनके बॉडी क्या है, उनके शरीर बालों से ढके होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ गोट्स, रैबिट एंड रैट्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं कि बिल्लियाँ, घोड़े, हाथी, बकरियाँ और खरगोश, चूहे, है ना, कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। इनके क्या है, हेयर होते हैं शरीर पे। ह्यूमन्स टू आर ममल्स। ह्यूमन्स भी क्या, मनुष्य भी क्या है, स्तनधारी हैं। दी स्मॉलेस्ट लिविंग ममल्स इज द किटीज हो नोस्ड बैट। सबसे छोटा जीवित स्तनधारी जो है किट्टी का हॉग, यानी किट्टी। देखिए किट्टी का हॉग, नोल्ड क्या कहते हैं, नोज्ड, है ना, नोज्ड बैट
ये चमगादड़ होता है। ठीक है, ये सब का हिंदी कर लीजिएगा। ये सब का भी जो है क्या है, ये भी ममल्स है। दिस इज अबाउट 1 इंच लॉन्ग एंड वेट अबाउट 2 grams। थाउ बैट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स, दे आर ममल्स टू। यह जो लगभग 1 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 2 ग्राम होता है। हालांकि चमगादड़ पक्षियों की तरह उड़ते हैं, लेकिन वे भी स्तनधारी हैं। ठीक है, वे भी क्या हैं, स्तनधारी हैं। डू यू नो दैट व्हेल एंड डॉल्फिन इवन थ्रो दे लुक लाइक फिश एंड हैव हेयरलेस बॉडीज आर ममल्स। क्या आप जानते हैं कि व्हेल और डॉल्फिन भले ही वे मछली की तरह दिखते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, लेकिन वे भी क्या हैं, वे स्तनधारी हैं। केयर ऑफ द यंग, बच्चों की क्या है, युवाओं की देखभाल। बच्चों की क्या है, देखभाल कैसे करते हैं। ममल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्तनधारी अपने बच्चों की लंबे समय तक देखभाल करते हैं। यूजली द मदर केयर फॉर द यंग, आमतौर पर माँ ही बच्चों की देखभाल करती हैं। सी फीड्स द बेबीज, क्लीन देम एंड कीप देम वार्म। वह बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनको साफ करती हैं और उन्हें गर्म रखती हैं। सी प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम इनेमीज, उन्हें दुश्मनों से भी बचाती हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। एज दे ग्रो द मदर टीच देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। माँ जो है उन्हें भोजन ढूंढना और वो भोजन ढूंढना और खुद से जीना सिखाती है। ठीक है बच्चों, आइए जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, जैसे पहला नंबर तो वह अपने दुश्मनों से बचाती है, उनकी माँ, बच्चे की माँ। ठीक है, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं माँ उन्हें भोजन ढूंढना भी सिखाती है और खुद से जीना भी सिखाती है। ओके बच्चों, आ गई बात समझ में? कहाँ तक बताएं? यहाँ तक। ठीक है, और उन्हें अपना भोजन इट सर्टेन ममल्स, दिख रहा है ना आपको? हाँ, इट सर्टेन ममल्स द फादर ऑल्सो हेल्प, इनमें उनके पिता भी मदद करते। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ स्तनधारी में पिता भी मदद करता है। ठीक है, कुछ स्तनधारी को पिता भी मदद करता है। ही हंट्स फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वंस। बच्चों क्या कह रहा है सुनिएगा, वह भोजन की तलाश करता है और बच्चों की देखभाल करता है। कौन? मनुष्य ही, ये क्या कहते हैं, पिता, है ना। Humans being are the only mammals who look after not only their children but their grandchildren too. वो अपने भोजन को तलाश करता है और अपने बच्चे की देखभाल करता है। मनुष्य ही एकमात्र स्तनधारी है जो न केवल अपने बच्चों की बल्कि अपने ये क्या कहते हैं, पोते ग्रैंड चिल्ड्रन का भी देखभाल करता है। मनुष्य ही एक ऐसा स्तनधारी है एकमात्र जो न केवल अपने बच्चों की बल्कि अपने पोते पोतियों को भी देखभाल करता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? नीचे आइए, नीचे दिख रही है आपको? यहाँ आइए। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जो है जानवर अंडे देते हैं। पक्षी, बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, पक्षी अंडे देकर प्रजनन करते हैं। मोस्ट बर्ड बुल्ड नेस्ट टू ले एग, कुछ जो है ज़्यादातर जो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। दे सिट ऑन दी एग्स टू कीप देम वार्म, वे अंडे को गर्म रखने के लिए उन पर बैठते हैं। आफ्टर सम टाइम दी एग्स हैच एंड बेबीज बर्ड कम आउट, कुछ समय के बाद क्या होता है, बच्चे कुछ समय बाद अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बाहर निकल जाते हैं। दे एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स हैव ए सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, और बच्चे बाहर निकलते सभी पक्षियों के अंडों की आंतरिक संरचना एक जैसी होती है। ईच एग हैज ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल, संरचना एक जैसी होती है। प्रत्येक अंडे में एक कठोर सुरक्षात्मक बाहरी आवरण होती है ना, एक कठोर सुरक्षात्मक बाहरी आवरण होती है। विथ इन द सेल इज द एग वाइट कॉल्ड इन द L1, है ना। तो क्या कहते हैं इसको, प्रत्येक अंडे आवरण के भीतर जो है, भीतर के अंडे के जो भीतर का सफ़ेद भाग होता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं,
जिसे एल्बुमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बुमिन कहते हैं। विथ इन द एल्बुमिन इज द राउंड येलो योल्क। एल्बुमिन के भीतर गोल पीली जर्दी होती है। आगे बात समझो बच्चों। देखिए इधर क्या है, फिगर 8.6 देखिए, यहाँ से देखते जाइएगा। फिगर तो 8.6 उधर है, ये आप सारे फिगर देखिए कि ममल्स नरिश देयर बेबीज विथ मिल्क। देखिए नरिश कर रहा है ना। और ये टेकिंग केयर ऑफ द यंग, ये अपने बच्चों को क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। बर्ड्स रिप्रोड्यूस वाइल लेइंग, ये बर्ड्स क्या कर रहा है? प्रजनन कर रहा है अंडे। और ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एग के अंदर का भाग क्या था? योल्क। क्या कहते हैं? येलो योल्क होता है। ठीक है। अब फिगर 8.6 देखिए। ओके बच्चों, ये देखिए हो गया ना। आप जान रहे येलो योल्क है ना, ये पीला जो भाग है येलो योल्क बोलता है इसको। ठीक है, जर्दी। अब आइए फिगर 8.6। ओके, फिगर 8.6 में क्या कह रहा है? इधर है फिगर 8.6, तो इधर है, आप देखिएगा। ये सारे फिगर 8.6 है, आप इधर जब तक ये पढ़िए। द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए चिक। चिक मतलब तो चूजे होते हैं। चूजे के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। किसमें? 8.6 में। फिगर 8.6 में चूजे को विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। द चिक इज फॉर्मेड एंड ग्रो इनसाइड द योल्क। चूजा जर्दी के अंदर बनता और बढ़ता है। ये जर्दी के अंदर ही चूजा बनता और बढ़ता है। ए ग्रोइंग बेबी इज कॉल्ड एन एम्ब्रॉय। एक जो है बढ़ते हुए बच्चे को क्या कहता है? एम्ब्रॉय कहा जाता है। द चिक एम्ब्रॉय यूज द योल्क एज इट्स फूड। चिक चूजे का जो है, चूजे का योल्क जो है जर्दी को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। चूजे का योल्क जर्दी के भोजन के रूप में उपयोग करता है। द एम्ब्रॉय डेवलप्स ओनली इफ द एग, इधर आ जाइए बच्चों। देखिए इफ द एग, देख लीजिए यहाँ पर जो है ना, आपको समझना पड़ेगा इसका जो है ना लाइफ सर्किल कैसे है, क्या है। जब 21 दिन में तैयार होता है बच्चे। ठीक है। इज केप्ट वार्म, एग को जो है उपयोग में लाता है। ठीक है। जब अंडा गर्म रखा जाता है, तब जब अंडा गर्म रहता है तो ये अंडा को गर्म रखा जाता है, तभी क्या होता है? द चिक कम्स आउट आफ्टर 21 डेज। बच्चे यहाँ फिर से समझिएगा, आपको नहीं समझ में आई होगी। द एम्ब्रॉय डेवलप्स ओनली इफ द एग्स इट इज केप्ट वार्म। योल्क जो है तभी तक विकसित होता है जब अंडा गर्म रखा जाता है। ठीक है। जब अंडा गर्म, तभी विकसित होगा। अंडा जब तक गर्म नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं आएंगे। द चिक कम आउट आफ्टर 21 डेज। फिर क्या होता है? चूजा 21 दिन में बाहर आता है। चूजा 21 दिन में क्या होता है? बाहर आता है। आई बात समझ में? चलिए आगे आइए। यहाँ दिख रही है आपको? हाँ। अदर्स एग्स लेइंग एनिमल्स, अदर एग्स लेइंग एनिमल, अन्य अंडे देने वाले जानवर। नॉट ओनली बर्ड्स बट एनिमल्स लाइक क्रोव एंड फिशेस टू ले एग। केवल जानवर ही, केवल पक्षी ही नहीं, सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि मेढक और मछलियाँ जैसे जानवर भी अंडे देते हैं। दे ले देयर एग्स इन वाटर, वे पानी में अंडे देते हैं। मछली जो है वे अपने अंडे पानी में देते हैं। दे केयर फॉर देयर बेबीज ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। वे अपने बच्चे को देखभाल थोड़े समय के लिए करते हैं। देख लीजिए बच्चों, इधर आइए। ए फ्रॉग्स एग डेवलप्स इनटू ए टेडपोल। एक मेढक का अंडा टेडपोल के रूप में विकसित होता है। इट कीप्स ग्रोइंग एंड स्लोली चेंज इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। यह जो है बढ़ता रहता है और धीरे धीरे एक अडल्ट में मेढक में बदल जाता है। चित्र 8.7 देखिएगा। चित्र 8.7 इसमें देखिएगा, है ना, कैसे बच्चा होता है, फिर टेडपोल बनता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? टेडपोल बनने के बाद अडल्ट हो जाता है, फिर अपने बड़े रूप में आ जाता है। ये है ना, एक्स टेडपोल एडल्ट। तो इसे क्या कहते हैं? मेढक के बच्चे को, फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानिएगा। ए फिश ले 1000 ऑफ एग एट ए टाइम इन वाटर। एक मछली पानी में एक समय में हजारों अंडे देती है। आउट ऑफ दीज ओनली ए फ्यू
100 ग्रो इनटू बेबीज फिश। इनमें से जो है इनमें से केवल कुछ 100 ही बच्चे के रूप में विकसित होते हैं, है ना बच्चों। मेनी एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन अप बाय बिग फिश। इनमें से कई जो है मतलब 100 बचते हैं मछलियाँ, हज़ारों में 100 ही बचते हैं अंडे देने के बाद। तो कई अंडे और बच्चे बड़ी मछलियाँ, कई अंडे और बच्चे बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, कुछ ही विकसित होते हैं। इसमें कहा जाता है कई मछलियाँ ही खा जाते हैं बच्चे को। तो रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टर्टल एंड स्नेक ले देयर एग इन होल इन द ग्राउंड। छिपकलियाँ, कछुए और सेल्स जैसे सरीसृप अपने अंडे जमीन में बने छेदों में देते हैं। आफ्टर लेइंग दी एग्स सम मदर्स गो अवे एंड नेवर कम बैक। अंडे देने के बाद कुछ माताएं चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती है। मेनी एग्स आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स। कई अंडे दूसरे जानवर खा जाते हैं। कई अंडे दूसरे जानवर सम एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हैच। कुछ अंडे सूरज की गर्मी से गर्म हो जाते हैं और क्या होते हैं, फूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं। ऑल इंसेक्ट हैच फ्रॉम एग्स। सभी कीट अंडे से ही निकलते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच, जैसे कि ये जो है टिड्डे और तिलचट्टे जैसे कुछ कीट हैं, है ना। सभी कीट अंडे से ही निकलते हैं। हैव 3 स्टेज। हाँ, तिलचट्टे और ग्रास होपर का जो होता है उनके क्या है, जीवन चक्र 3। देख लीजिए बच्चों इधर, लाइफ साइकिल जो है कॉकरोच का, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, देख लीजिए। ये टिड्डे और तिलचट्टे जैसे कुछ कीट, उनके जीवन चक्र में 3 चरण होते हैं, है ना। 1 2 3 3 चरण ही होते हैं। दी बेबीज इंसेक्ट विच कम आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ। देखिए, तिलचट्टे के बच्चे को निम्फ कहा जाता है। अंडे से शिशु निकलने वाले शिशु कीट को निम्फ कहते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू पेरेंट। यह जो है माता पिता के समान ही होते हैं। आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स इट चेंज इनटू एन एडल्ट। कुछ समय बाद जो है कई जो हैं बाद निर्मोचन के बाद या वयस्क के रूप में बदल जाते हैं। अदर इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अरे बात समझे बच्चों, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं, घरेलू मक्खियाँ और तितलियाँ जैसे अन्य कीटों के जीवन चक्र में क्या है, 4 देयर लाइफ साइकिल है, 4 स्टेज, है ना। 4 चरण में होते हैं। किनके, मक्खियाँ और तितलियाँ के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। द यंग वन द हैच फ्रॉम द एग्स ऑफ दिज इंसेक्ट इज कॉल्ड ए लार्वा। इन कीटों के अंडे से निकलने वाले बच्चे के लार्वा कहा जाता है। बच्चे को क्या कहता है, ये मक्खियों के बच्चे, मक्खी और तितलियों के बच्चे को लार्वा कहते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। यह अपने जो है माता पिता से बहुत अलग होता है। द लार्वा इट लुक्स मोर लाइक ए वूम। या एक कीड़े की तरह दिखता है। द लार्वा ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट हैव डिफरेंट नेम। विभिन्न कीटों के लार्वा के अलग अलग नाम होते हैं। दी लार्वा ऑफ ए हाउस फ्लाई इज कोल्ड मैगगोट। घरेलू मक्खी के जो है लार्वा वो मैगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घरेलू मक्खी के बच्चे को मैगोट कहा जाता है। दी लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कोल्ड कैटरपिलर। देखिए, बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। द लार्वा इट्स लिव्स एंड ग्रो रैपिडली। लार्वा जो है पत्तियां खाते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम इट्स स्टॉप ईटिंग एंड फ्रॉम ए कवरिंग। दिख रहा है बच्चों को,
After some time, it stops eating and forms a covering called is pupa around itself. समय बाद यह जो है खाना बंद कर देती है और अपने चारों ओर एक आवरण बना लेती है। ठीक है, देखिए ये इनका जो 4 स्टेज है, इनके चरण लाइफ चक्र। और ये देखिए क्या कह रहा है, लेटर द पुपा ब्रस्ट ओपन एंड बटरफ्लाई कम आउट। ये कुछ समय बाद खाना वाना बंद कर देता है, कुछ समय बाद वह यह खाना बंद कर देती है और अपने चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिसे लूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूपा, सॉरी पुपा कहा जाता है, प्यूपा। ब्रस्ट ओपन एंड बटरफ्लाई कम आउट। अडल्ट इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। लेटर दी पुपा ब्रस्ट, यानी पुपा जो है बाद में क्या होता है, बाद में पुपा फट जाता है। ओपन एंड दी बटरफ्लाई कम आउट, पुपा से क्या आता है, तितली बाहर आ जाती है। एडल्ट इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। और जो है वयस्क कीट अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। अब ये तथ्य है, देखिए बच्चों, ये फैक्ट है, फैक्ट जानिए। द चैम्पियन एग लेयर इज द जियंट क्लैम विच लिव्स ऑन दी ओशियन बेड। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाले मछली विशालकाय क्लेम है जो समुद्र तल पर रहती है। इट प्रोड्यूस अबाउट 100 करोड़ एग्स एंड ए टाइम एंड डज दिस ईयर आफ्टर ईयर फॉर अबाउट 30 ईयर। यह एक बार में लगभग 100 करोड़ अंडे देती है और ऐसा हर साल लगभग 30 साल तक करती है। कैन यू टेल हाउ मेनी एग्स इट ले ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम। क्या आप बता सकते हैं हमें कि ये जो है, क्या आप बता सकते हैं कि यह अपने जीवन चक्र में कितने अंडे देती है। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई इतनी तक हुई, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ के पढ़िएगा। ये लाइफ साइकिल देखिएगा, हर एक बर्ड्स का है, और चिक का है, कॉकरोच का है, और ये बटरफ्लाई का है, सभी का देखिएगा। आज की क्लास यहीं तक है। ओके बच्चों, आपको आई ना बात समझ में? आज आप पढ़ चुके हैं, यहीं तक पढ़िएगा। ये लेट अस से इट अगेन, इसके दोबारा फिर पढ़िएगा और अपना वर्क करिएगा और वर्ड मीनिंग जरूर नोट करके याद करिएगा। आज की क्लास यहीं तक हुई। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय बच्चों।